Jai Hind, Vande Mataram, friends. In this part, we will try to understand the cultural heritage in the field of literature. It is said, children, that literature is the mirror of the society. साहित्य समाज का दर्पण होता है. जैसा लिटरेचर लिखा जाता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, तो उससे ये अंदाज आता है कि उस समय के लोग कैसे होंगे, उनकी सोच कैसी होगी, उनकी थिंकिंग कैसी होगी, उनका वे ऑफ लाइफ कैसा होगा. ओके, सो किसी भी टाइम को या हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप पर्टिकुलर टाइम के लिटरेचर को रिसर्च करते हो, आप उसको स्टडी करते हो, देन यू आर एबल टू नो दैट what is the exact situation of that time. तो मैंने यहाँ पर आपके एंटायर लिटरेचर को जो है मैंने सबसे पहले तो अपने इंडियन सिस्टम के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट इज द संस्कृत लिटरेचर, यानी वो लिटरेचर जो संस्कृत में लिखा गया, एंड सेकेंड वन दैट इज अनदर देन संस्कृत लेक्चर which is not written in Sanskrit but in different local languages. ओके, तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत लिटरेचर की बात करते हैं. तो इन संस्कृत लिटरेचर अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू वैदिक लिटरेचर एंड अनदर देन वैदिक लिटरेचर, यानी वो लिटरेचर जो वैदिक टाइम में लिखा गया, जिसके अंदर बेसिकली वेद, उपनिषद, आरण्यकाश, ब्राह्मणकाश, महाभारत, रामायण, ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं. एंड इन अनदर साइड अनदर देन वैदिक लिटरेचर, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो है जो ऑथर्स हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों की रचनाएं दैट इज डन इन संस्कृत, and that is not the part of Vedic literature, and due to that reason it has separated from Vedic literature. Similarly, if you see the literature another than Sanskrit, then it is divided into two parts: regional language of North India and regional language of South India. In North India, basically broadly literature has written in व्रज, बंगाली, अवधी, अरबी और फारसी, खड़ी बोली, हिंदी which we speak normally, and Gujarati. And other than that, certain dialects are there like Rajasthani, Mewati, okay, and that type of dialects, in that also certain literature has written. Similarly, in South India, broadly literature is written in Tamil, and after that Kannada, means Kannad, and then Telugu, and then Marathi. Okay, now one by one I am going to explain you here, so you will understand the entire scenario of the literature. So first I am starting with संस्कृत लिटरेचर. तो सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पाणिनि ने जो है संस्कृत में अष्टाध्यायी जो है लिखा था, एंड इट वाज 4th century BC, एंड इट इज इंक्लूड अदर देन वैदिक संस्कृत वैदिक लिटरेचर इन संस्कृत लिटरेचर. ओके, अब हम लोग जो है अगर वैदिक लिटरेचर में अगर हम लोग देखें बच्चों, तो यहाँ पर जो है वैदिक लिटरेचर जो है उसके अंदर ऑल द 4 वेदास आर कमिंग, दैट इज द यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा एंड ऋग्वेदा. एंड अमॉन्ग ऑफ ऑल ऋग्वेदा इज वन ऑफ द एशियन बुक. ओके, पुराने ज़माने में हमारे यहाँ पे लिखने की परंपरा नहीं होती थी. हमारे यहाँ पर जो है
गुरु अपने शिष्य को लर्न कराता था, फिर उसका शिष्य उसको लर्न कराता था, एंड इस तरह से जो है हेरिडिटी वन जनरेशन टू अनदर जो है लिटरेचर ट्रांसफर होता था। लेकिन बाद में जो है जब लिखने की प्रथा इंट्रोड्यूस हुई तो लगभग ये सारे लिटरेचर फर्स्ट सेंचुरी के आजू बाजू में लिखे गए हैं। वैदिक लिटरेचर में वाल्मीकि की रामायण आ जाती है, वेदव्यास का महाभारत आ जाता है। सिमिलरली वेद व्यास हैज कंपोज्ड 18 पुराण दैट इज ऑल्सो इन संस्कृत। ओके, अनदर देन वैदिक लिटरेचर के अंदर कौटिल्य का अर्थशास्त्र आ जाता है। ओके, संस्कृत में इसके अलावा पुराने टाइम में जो दूसरी रीजनल लैंग्वेज थी उसमें भगवान बुद्ध के समय में उनके ग्रंथ की रचना दैट इज इन पाली लैंग्वेज में की गई, दैट इज द त्रिपिटक। ओके, सिमिलरली बौद्ध भिक्षु नागसेन ने मिलिंद पन्ना को जो है लिखा, दैट इज ऑल्सो इन पाली लैंग्वेज। सिमिलरली अश्वघोष उसने बुद्ध चरित लिखा, ये भी एशियन टाइम का है लेकिन वैदिक लिटरेचर नहीं है। ओके, सिमिलरली कालिदास ने कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, ये सब संस्कृत में ही लिखे हैं। ओके, यहाँ पर एक बात बताना बहुत जरूरी समझूंगा चिल्ड्रन कि एंटायर जो लिटरेचर है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, एशियन लिटरेचर, मेडिवल लिटरेचर एंड मॉडर्न लिटरेचर। अभी मैंने जितनी भी बात की ये सब एशियन लिटरेचर की बात है और इसमें हम लोग वैदिक एंड नॉन वैदिक की हम लोग बात कर रहे हैं। एशियन लिटरेचर में अनदर देन वैदिक लिटरेचर, बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित एंड कादम्बरी लिखा है, दैट इज ऑल्सो इन संस्कृत। भवभूति ने उत्तर रामचरित लिखा है। भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा है, दैट इज ऑल्सो इन संस्कृत। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। शूद्रक ने जो है मृच्छकटिकम। ऑल दीज आर इन संस्कृत बट नॉट वैदिक लिटरेचर। Similarly, Dandi has composed Dashakumar Charit, that is also in Sanskrit. Panchatantra is composed by Vishnu Sharma, that is also in Sanskrit. Okay. Similarly, सोमदेव, अब ये यहाँ से बच्चों अब मेडिवल लिटरेचर की शुरुआत हो रही है, ये लगभग 10वीं शताब्दी के आजू बाजू में लिखी गए हैं। ओके, एंड दैट इज द सोमदेव, दैट इज द कथा सरित सागर। ओके, अब हम लोग यहाँ से जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है लिटरेचर में, हम लोग रीजनल लिटरेचर में आ रहे हैं और उसमें हम लोग फर्स्ट हम लोग गुजराती कवर कर रहे हैं। और गुजराती में भी लगभग जो ओल्ड लिटरेचर है वो लगभग पूरा का पूरा लोक साहित्य हुआ करता था, लेकिन मॉडर्न लिटरेचर में इन सब लोगों के नाम प्रोमिनेंट है। हम लोग यहाँ पे मॉडर्न लिटरेचर की बात कर रहे हैं। सो नर्मद, इन्होंने जो है नर्मद शब्दकोश लिखा है। गोवर्धन राम त्रिपाठी, इन्होंने सरस्वती चंद्र करके गुजरात की फर्स्ट नॉवल इन्होंने जो है लिखी है, गोवर्धन राम त्रिपाठी, बराबर है। इसके अलावा जो है अखाजी जो थे इन्होंने भक्ति काव्य छपास लिखे, ये मेडिवल पीरियड में है वापस। ओके, मीराबाई, इन्होंने भी भक्ति काव्य लिखा, ये भी मेडिवल पीरियड में है। दयाराम, मेडिवल पीरियड। नरसिंह मेहता, ही इज कॉल्ड द आदि कवि, ही इज ऑल्सो इन मेडिवल पीरियड। ओके, अब हम लोग साउथ इंडियन लिटरेचर में जाते हैं। यहाँ पर थिरुवल्लुर करके बहुत बड़े कवि हो गए हैं और उन्होंने जो है कुरल लिखा है। अब ये जो है एशियन लिटरेचर में इंक्लूड होगा। सिमिलरली सिलप्पदीकरम एंड मणिमेखलाई, ये भी तमिल लिटरेचर है, ये भी एशियन लिटरेचर में ही इंक्लूड होता है। ये सारा का सारा ऑलमोस्ट जो है आपका ज़्यादातर एशियन लिटरेचर था। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेडिवल लिटरेचर की। मेडिवल लिटरेचर एज पर द हिस्टोरियन, उनका ये कहना था कि एक स्पेसिफिक टाइप का अलग पैटर्न से लिटरेचर जो लिखा गया दैट इज इंक्लूड इन द मेडिवल लिटरेचर। मोस्टली इस लिटरेचर का टाइम पीरियड 1000 AD से लेकर 1700 के बीच में आता है। जिन लोगों ने भी ये टाइम पे लिटरेचर लिखा दैट ऑल आर इंक्लूड इन मेडिवल लिटरेचर, मध्यकालीन साहित्य। ओके, अब इसके अंदर आपको
लगभग ये जितनी भी जो है लिटरेचर अनदर देन संस्कृत है, संस्कृत में तो नो डाउट लिखा ही है, लेकिन अनदर देन संस्कृत में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बराबर है। इसके अंदर नॉर्थ इंडिया में आपको व्रज में, अवधी में, खड़ी बोली में, बंगाली में, इन सब में देखने को मिलेगा आपको। सिमिलरली साउथ में आपको जो है कन्नड़ा में और तेलुगु में आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन इधर उधर सफल होते रहेंगे। सो यू कीप इन योर माइंड, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिक्वेंस में नहीं है, इसलिए जो है मुझे जो है आपको बार बार इधर उधर सफल करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग जो है शुरुआत करेंगे कल्हण। कल्हण जो है राज तरंगिनी इन्होंने लिखी थी, एंड ही वॉज बेसिकली रिलेटेड टू कश्मीर, एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट इट इज़ द फर्स्ट हिस्ट्री बुक ऑफ इंडिया। भारत में लिखी गई पहली इतिहास की जो किताब है दैट इज़ द कल्हण राज तरंगिनी, एंड इट इज़ अगेन कंपोज्ड इन संस्कृत, एंड इट इज़ अ मेडिवल लिटरेचर, एंड इट इंक्लूड इन अनदर देन वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में नहीं इंक्लूड होता है। सिमिलरली गीत गोविंद ये एक भक्ति काव्य है, दिस इज ऑल्सो कंपोज्ड इन मेडिवल पीरियड। इसके जो ऑथर थे उनका नाम था जयदेव, और इन्होंने जो है संस्कृत में भी लिखा है, एंड लेटर ऑन ही ट्रांसलेटेड दिस वन इन ओरिया, इसको उड़ीसा में भी उन्होंने ट्रांसलेट किया है। फिर बारी आती है बच्चों हिंदी की, खड़ी बोली की, और पहली बार खड़ी बोली में अगर कोई लिटरेचर लिखा गया है तो दैट इज द पृथ्वीराज रासो, एंड इट वॉज कंपोज्ड बाय चंद्रवरदाई। आप लोगों को मालूम होगा पृथ्वीराज चौहान जो है बहुत बड़े एक वॉरियर थे, और उन्होंने मोहम्मद गोरी के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा एक्सपीडिशन किया था, और उसकी ब्रेवरी की जो कहानी लिखी गई है दैट इज कंपोज्ड बाय चंद्रवरदाई, एंड इट इज द फर्स्ट हिंदी लिटरेचर, बराबर है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इंडिया में बहुत बड़े एक फिलोसोफर हो गए, और उनका नाम था शंकराचार्य। उन्होंने जितने भी पुराने वैदिक लिटरेचर थे बच्चों उनके ऊपर भाष्य लिखे हैं, बराबर है, एंड दैट इज कॉल्ड द शंकर भाष्य। ये सब संस्कृत में लिखे हैं, इट इज इंक्लूड इन मेडिवल लिटरेचर, बराबर है। इसमें एक ऑथर का नाम नहीं दिया हुआ, विक्रमांत विजय करके, ये अभी इसके ऑथर भी नहीं मालूम है, संस्कृत में लिखा गया इतना मालूम है। आपके बुक में भी मेंशन नहीं किया, मैंने भी बहुत ढूंढा, मेरे को भी कहीं मिला नहीं, इवन मैंने ट्राई किया यूट्यूब वगैरह में सर्च किया, बट आई डिडंट गेट। फिर अश्वघोष, बराबर है, इन्होंने जो है सॉरी अमोघ वर्ष, नॉट अश्वघोष, अमोघ वर्ष, इन्होंने जो है कविराज मार्ग लिखा है, दिस इज अगेन इन कन्नड़। पोम्पा करके एक और ऑथर हो गए, इन्होंने आदि पुराण लिखा है जो जैन लिटरेचर को इंडिकेट करता है, एंड दैट इज कंपोज्ड अगेन इन संस्कृत। सिमिलरली विक्रम अर्जुन विजयांत, ये भी जो है पोम्पा ने लिखा है। सिमिलरली पोन्ना करके एक और कन्नड़ में लिटरेचर हो गए, उन्होंने जो है शांति पुराण लिखा है, जो जैन तीर्थंकर शांतिनाथ जी थे उनके ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह से रन्ना के एक और पोएट हो गए, इन्होंने अजीतनाथ पुराण लिखा है, जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे अजीतनाथ जी उनके ऊपर है। सिमिलरली गदा युद्ध करके एक और कन्नड़ में जो है रन्ना ने जो है लिटरेचर लिखा है। सिमिलरली साउथ में अगेन अब ये एशियन में आ रहा है वापस से, बराबर, एशियन लिटरेचर में आ रहा है। कम्मन, इन्होंने जो है तमिल में रामायण लिखी है। इसके अलावा एशियन टाइम में बहुत सारे अलवर संत हो गए हैं, उन्होंने नालियार, दिव्या, प्रबोध, ये सब अलग अलग जो है लिटरेचर तमिलनाडु में लिखे हैं। इसी तरह से नयनार करके संत हो गए, इन्होंने तिरुसंग, तिरुमंडाई, तिरुकोट्टोकाई, ये सब अलग अलग लिटरेचर जो है इन्होंने लिखे हैं। अब वापस से जो है मेडिवल एज में आ जाते हैं। अब लेट्स कम ऑन द अवधी लैंग्वेज। यहाँ पर जो है मुल्ला दाऊद, इन्होंने चंद्रयान करके एक बहुत बड़ा एपिक लिखा है इन्होंने। सिमिलरली जो है विसलदेव रासो, ये भी हिंदी में लिखा गया एक लिटरेचर है। आलाउदल, मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो लोकल लिटरेचर है उसके अंदर ये सब इंक्लूड हो रहे हैं। फिर उस समय में इंडिया में जो है लगभग मुस्लिम्स लोगों का राज हो चुका था, सल्तनत पीरियड था, तो बहुत सारे जो सल्तनत के जो सुल्तान थे उन्होंने अपने दरबार में जो है बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स रखे थे। दोज वेर द स्कॉलर ऑफ पर्शियन, ओके, अरेबिक। तो इन लोगों ने जो है राजा लोगों की उस जमाने की जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स थी उसको जो है डिस्क्राइब किया, जैसे कि जो है जियाउद्दीन बर्नी ने जो है तारीख फिरोज शाही लिखा है, बराबर है। इन्होंने जो फिरोज शाह था, जो तुगलक किंग था, तुगलक वंश का डायनेस्टी का राजा था, उसके बारे में उसके राजकाज के बारे में लिखा है, दैट इज इन पर्शियन।
बराबर है। इसी तरह से जो है जियाउद्दीन बर्नी ने फतवाए जहांगीरी भी लिखा है इन्होंने। उस जमाने में एक बहुत बड़े हिंदी के और पारसी के जो है एक ऑथर हो गए और उनका नाम था अमीर खुसरो। ये रियल सेंस में यू कैन से ही वाज इंडियन। इन्होंने जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे लिटरेचर हिंदी में एंड एज वेल एज पारसी में लिखे हैं। इसमें आशिका, नूह, सिपीहर, किरातुल सदायन, खजाना उल्फत, ये सब अलग अलग जो चीज़ें हैं ये सब इन्होंने जो है लिखी एंड दैट ऑल आर इंक्लूड इन अगेन मेडिवल लिटरेचर। सिमिलरली उस ज़माने में जो है बिकॉज बहुत सारे इन्वेंटर्स इंडिया में आ गए थे, तो हमारे जो है जो गीता में जो बात लिखी है कि भाई यदा यदा ही धर्मस्य, तो लोग भगवान की शरण में ज़्यादा चलने लगे। तो इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड दैट इज़ कॉल्ड द भक्ति मूवमेंट। अब अगर आप ये लिटरेचर को मैं और आगे बांट दूं ना, तो एंटायर भक्ति मूवमेंट का जो लिटरेचर है अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। बराबर, इसके इतने सब पार्ट हो जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं। तो दूसरे पार्ट में क्या इंक्लूड होगा? दूसरे पार्ट में जो है क्या कहते हैं, सगुण भक्ति एंड निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति को परफॉर्म करने वाले तुलसीदास जी एंड सूरदास जी थे, और निर्गुण भक्ति को परफॉर्म करने वाले कबीरदास जी और रैदास जी थे। बराबर है। फिर सगुण और निर्गुण भक्ति में भी सगुण भक्ति को वापस से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राम भक्ति एंड कृष्ण भक्ति। राम को परफॉर्म करने वाले तुलसीदास जी थे, केशव दास जी थे, और कृष्ण को परफॉर्म करने वाले सूरदास जी और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जो अष्ट सखा थे, उसमें सूरदास जी, कुम्भन दास जी, चतुर्भुज दास जी, नंदलाल जी, ये सब की तो आपके बुक में बात ही नहीं की है। तो ये सब इस तरह से जो है डिवाइड होता है। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कबीर। तो कबीर ने बहुत सारे साखी शब्द उन्होंने खुद तो नहीं लिखे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद में उनके शिष्यों ने इन सबको जो है ग्रंथ में लिखा, एंड इट इज मेंशन इन खड़ी बोली और सदुक कड़ी। उसी समय में जो है एक और बहुत बड़ा अवधि में जो है बुक लिखा गया, उसका नाम था पद्मावत, एंड दैट इज कंपोज्ड बाय मलिक मोहम्मद जायसी। अब ये कौन सा पद्मावत है जिसके ऊपर अभी रानी पद्मिनी के ऊपर जो पिक्चर बनी है, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, दैट इज ओनली द पद्मावत। ये इसी को बेस बनाकर जो है वो पूरा लिखा गया। तुलसीदास जी इन्होंने रामचरितमानस लिखा, इट इज इन अवधी लैंग्वेज। अब देखो ये सब मेडिवल लिटरेचर है। अगेन शेख बुरहानी इन्होंने मृगावती करके एक और ऐसी जो है बुक लिखी, उसका नाम वो अवधी में है। फिर कृतवासा इन्होंने बंगाली में जो है रामायण लिखी है। बराबर है। फिर नामदेव उन्होंने मराठी में बहुत सारे अभंग लिखे। ऑल दीज आर इंक्लूड अगेन मेडिवल लैंग्वेज। एकनाथ महाराज इन्होंने भी बहुत सारे अभंग लिखे, दैट इज ऑल्सो इन मराठी। इस और उसी समय में साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा एक एम्पायर जो है डेवलप हो रहा था, एंड इट्स वाज द विजयनगर। तो उसके जो किंग थे उनका नाम था राजा कृष्णदेव राय। तो उन्होंने जो है एक बहुत अच्छा ग्रंथ संस्कृत में एंड एज वेल एज तेलुगु में लिखा, एंड इट्स नेम इज द अमुक्त माल्यदा। इसके अंदर मोस्टली टैक्स सिस्टम, राजकाज रिलेटेड बातें वो सब इसमें मेंशन की थी। ओके, अब ये जो टाइम पीरियड आ गया बच्चों, ये लगभग 1500 के आजू बाजू में आ गया, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मुगल इंडिया में इन्वेंट कर चुके थे। और उस समय में जो है जो मुगल किंग था, फर्स्ट मुगल किंग इंडिया का बाबर, उसने जो है अपना खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी, एंड इट्स नेम इज द तुजुके बाबरी। ओके, एंड इट इज रिटन इन तुर्किश और पर्शियन लैंग्वेज। उसके बाद में जो है उसका लड़का आया हुमायूं, वो बहुत ज़्यादा दिन इंडिया में राज नहीं कर पाया और काफ़ी टाइम बाहर रहा। उसके बाद में फिर से उसने राज किया। तो वो तो जो है उसके जाने के बाद में उसकी जो डॉटर थी गुलबदन बेगम, उन्होंने जो है पर्शियन में जो है अपने पिताजी की बायोग्राफी लिखी, एंड दैट इज़ द हुमायूं नामा। अकबर जो है बहुत कम उम्र में 13 एज में, बराबर है, वो किंग बने। खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने दरबार में जो है बहुत सारे लोगों को जो है पैट्रोनाइज यानी आशरा दिया। उसमें जो है अब्दुल फजल, इन्होंने उनकी बायोग्राफी आईने अकबरी लिखी। फिर उसके बाद में उनका जो सन था जहांगीर, उसके ऊपर तुजुके जहांगीरी लिखी गई। अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखी। और बराबर उस समय एक और बहुत बड़े जो है एक मैथमेटिशियंस कम स्टैटिस्टिशियन हो गए, उनका नाम था टोडरमल, और उन्होंने जो है रेवेन्यू रिलेटेड बहुत बड़ी बुक लिखी। उसका डिस्क्रिप्शन आपके बुक में नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फिर सूरदास जी जो है उस समय में हो गए, उन्होंने सूर सागर लिखी। श्रीमद् भागवत जो है उसका जो 10वां स्कंद है, उसके अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति रिलेटेड जितने भी पद हैं, उन पदों को उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा, एंड लगभग 1.25 लाख के ऊपर पद हैं। तो दैट इज कंपोज्ड बाय सूरदास जी।
सिमिलरली अब्दुल रहीम खान, आप लोग रहीम के दोहे पढ़ते हो, ये इन्होंने ब्रज में और अवधी में जो है लिखे और बहुत ही जबरदस्त एंड प्रोमिनेंट थे ये सब के सब। और उसके बाद में जो है केशव दास, इन्होंने भक्ति काव्य ब्रज और अवधी में लिखा। फिर उसी ज़माने में, ये 17वीं सेंचुरी की बात है बच्चों। फिर बिहारी जी वगैरह ये सब हो गए और इन्होंने जो है उसके बाद में बिहारी सत्सई लिखी। बहुत अच्छे अच्छे जो है इन्होंने दोहे वगैरह लिखे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इन्होंने दरबार ए अकबरी उर्दू में लिखा। इसके अलावा मॉडर्न टाइम में इकबाल जैसे बड़े बड़े उर्दू में ऑथर हुए। हिंदी में तो कितनी आपको नाम दे दिया जाए, फिर तो अलग अलग टाइम आया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर जो है मॉडर्न टाइम में अगर आप देखने जाओ तो कुमार विश्वास तक अलग 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 ऑथर, कवि, ये सब लोग हुए हैं और इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हिंदी लिटरेचर में दिया है। इसी तरह से अपने गुजरात के अंदर नरसिंह मेहता से अगर हायरार्की शुरुआत करें तो मॉडर्न टाइम में जितने भी आपके बुक के अंदर ऑथर्स हैं उन सबको आप देखते हो, बराबर है, चाहे वो दवे जी हो या फिर और कोई हो, तो ये इन सब का बहुत बड़ा गुजराती लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन है। और लिटरेचर जो है हमें किसी भी समय या घटना या लोगों की मेंटेलिटी को बताता है, इसलिए दिस चैप्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। मैंने ये जितना भी अभी आपको बताया, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को भेजूंगा, ओके, एंड दैट पीडीएफ यू कीप इन योर माइंड। आपको इसमें से दूसरा कोई बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में या मेडिवल लिटरेचर के बारे में अगर आपको कुछ ऐसा आता है, बराबर है, तो या फिर एशियन वैदिक लिटरेचर के बारे में कुछ अगर आपको ऐसा पूछता है तो एट दैट टाइम यू हैव टू मेंशन कि भाई ये लिटरेचर ये लैंग्वेज में लिखे गए। वैदिक लिटरेचर के बारे में बताएं तो आपको चारों वेदों के बारे में बताना है, रामायण महाभारत के बारे में बताना है। मेडिवल लिटरेचर के बारे में बताए तो अलग अलग लैंग्वेज में कौन कौन से लिखे गए, कौन उनका ऑथर था, ये आपको जो है कम से कम ऐसे टाइप में आपको जो है दिमाग में आना चाहिए। सो दिस मच इज इनफ इन दिस पार्ट now. And here entire chapter also clear. In one part only we completed the whole chapter because nothing is remained now. So whenever meet now we will start the new chapter in your economics because already 2 chapter skip कर दिए हैं तो कुछ नया तो हमको वहाँ पे सीखना पड़ेगा ना. So that we have to do and you learn this. Okay, so bye, see you all of you and take care.